Hello friends, welcome to Stratford English. I am Harish Panchal and today we will discuss about how to speak your self-introduction in front of anyone. So जब हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलते हैं किसी के भी सामने तो सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? ग्रीटिंग्स। ठीक है, जब भी हम किसी को अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन सुना रहे हैं तो हम उस इंसान को, जैसे मॉर्निंग का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है या फिर इवनिंग का टाइम है, उसके अकॉर्डिंग सर, मैम, मैडम या फिर हाय, हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू टाइम हम उनको ग्रीटिंग्स देंगे। जैसे गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड आफ्टरनून मैम, हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पहले उनको ग्रीटिंग्स देंगे और फिर हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो जब हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलते हैं सबसे पहले, ओके, द सेकंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर नेम। आप क्या करते हो? आप अपना नाम बताते हो किसी को भी। सो यू कैन से योर नेम इन टू वेज। फर्स्ट इज आई एम नितिन शर्मा। आप अपना नाम ऐसे बता सकते हो, आई एम नितिन शर्मा, और माई नेम इज नितिन शर्मा। So these two ways are very correct while speaking your name. I am Nitin Sharma and my name is Nitin Sharma. These both sentences are correct. अच्छा, अब आप लोगों ने बहुत बार एक सेंटेंस सुना होगा, जैसे लोग बोलते हैं myself नितिन शर्मा। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये बहुत ज्यादा बोला जाता है और काफी लोग इसको यूज करते हैं, बट एक्चुअली दिस सेंटेंस इज 100% रॉन्ग। इसकी ग्रामर ही गलत है। जैसे हम देखते हैं व्हाट इज माई सेल्फ। माई सेल्फ इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आई हर्ड माई सेल्फ। अब माई सेल्फ का यूज मैंने बिल्कुल लास्ट में किया है। यू डू योर वर्क योर सेल्फ। आप अपना काम अपने आप करते हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, माई सेल्फ को वी आर यूजिंग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, बट हियर वी आर यूजिंग इट एज अ सब्जेक्ट एंड दिस सेंटेंस हिंदी अगर हम इसको ट्रांसलेशन करें तो क्या हो जाएगी इसकी हिंदी? मैं अपने आप में नितिन शर्मा हूँ या फिर मैं खुद नितिन शर्मा हूँ। क्या हम ऐसे अपना नाम बताते हैं? अगर आपसे कोई आपका नाम पूछे कि भाई व्हाट इज योर नेम, और आप बोलो मैं अपने आप में नितिन शर्मा हूँ, इज द वे करेक्ट? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। सो वी विल हैव टू अवॉइड इट। अगर कोई गलत बोल रहा है तो आप उसको बताओ कि दिस इज रॉन्ग। सो व्हेन यू हैव टू स्पीक योर नेम, I am Nitin Sharma or my name is Nitin Sharma. These two sentences are correct. आप इन दोनों sentences को use कर सकते हो, ठीक है? But myself Nitin Sharma is wrong sentence. So now greetings, name. These two points are clear. Now the next point is your age. जब हम अपनी एज के बारे में बताते हैं तो आप कैसे बता सकते हो? जैसे I am 70, ओके, या फिर आप यूज कर सकते हो I am 17 years of age. I am 17 और I am 17 years of age. These two sentences are correct. आप इन दोनों sentences को यूज कर सकते हैं when you have to speak your self introduction in front of anyone. जैसे I am 17 का मतलब ये नहीं है कि आप 17 हो। Here आप क्या कर रहे हो? अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बता रहे हो किसी को, आप अपने बारे में बता रहे हो, आपने ग्रीटिंग्स किया, नाम बताया, और उसके बाद आप बोल रहे हो I am 17. It doesn't mean that you are 17. आप 17 हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी एज 17 है। सेकंड इज I am 17 years of age. मेरी उम्र 17 साल है। ओके, अब इसमें भी एक और सेंटेंस आता है जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, जैसे I am 17 years old. ये सेंटेंस हमेशा मिलेगा आपको, बुक्स में मिलेगा, नोटबुक्स में मिलेगा बच्चों की, इवन
टीवी में भी यूज किया जाता है, ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट ग्रामर, ग्रामर इज क्वाइट फाइन, ओके, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द ग्रामर, बट साइकोलॉजिकली इन दिस सेंटेंस इज आल्सो, हम इसे भी गलत मानेंगे। क्यों? आई एम 17 years ओल्ड। ओल्ड का हम यूज करते हैं कोई चीज जो पुरानी होती है उस चीज के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि दिस मार्कर इज 2 months ओल्ड, ये मार्कर दो महीने पुराना है, अब इसमें कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। जैसे दिस चेयर इज 5 years ओल्ड, ये चेयर 5 साल पुरानी है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। और जैसे बाहर वो गाड़ी खड़ी है, दैट कार इज 10 years ओल्ड, इसमें भी कोई नई चीज नहीं है, पुरानी हो चुकी है, सर्विस करो। इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं अपने बारे में आई एम 17 years ओल्ड, मतलब मैं 17 साल पुराना हूँ, मेरे अंदर कोई नई चीज नहीं है, भाई बदलो मुझे, ओके। सो दिस इज नॉट द वे टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ। आप क्या बोलोगे किसी को कि मैं 17 साल पुराना हूँ, या फिर मेरी एज 17 साल है, मेरी एज 17 साल, मेरी उम्र 17 साल है, दिस वन इज करेक्ट। सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट, ओके, जस्ट try to avoid this sentence and this sentence from your self introduction. अब आपके पास 3 चीजें हैं, ग्रीटिंग्स, नेम, ओके। सो हम ग्रीटिंग्स कर चुके हैं, नेम कर चुके हैं और एज कर चुके हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसके बाद इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जब हम सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो एजुकेशन के बारे में आपको बताना है। अच्छा, एज फार एज माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, एज फार एज माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, यहाँ पे इसका मतलब है जहाँ तक मेरी शिक्षा का संबंध है, आई स्टडी इन, फिर यहाँ पे आपकी क्लास आ जाएगी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, बीए फर्स्ट ईयर, बीए फाइनल ईयर, एमए, एमकॉम, जो भी आपकी क्लास है वो आप यहाँ पे लगाइए, आई स्टडी इन 5th क्लास इन। अब यहाँ पे आपका स्कूल और कॉलेज का नाम आ जाएगा, यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। along with आपको यूज करना होता है दिस इज योर मेन एजुकेशन, ओके, एंड दिस इज योर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो होती है आपकी। जैसे along with I have basic knowledge about computers, along with I have completed stenographer course, along with I have completed fashion designing course, along with I have done accounting course। जो कुछ भी आप कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं in the terms of short term courses, so वो आपकी एजुकेशन में ऐड हो जाएगा। तो आप अपनी एजुकेशन के बारे में ऐसे बोलेंगे, एज फार एज माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, आई स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड और in 10th class in Apollo Convent School, along with I have basic knowledge about computers। so ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में था। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ जनरल सेल्फ इंट्रोडक्शन की। ये इंट्रोडक्शन किसी जॉब इंटरव्यूज के लिए नहीं है, ये इंट्रोडक्शन सिर्फ 5th स्टैंडर्ड से लेके और ग्रेजुएशन तक के बच्चों के लिए है, जो नॉर्मली आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन किसी को भी दे सकते हो। ध्यान रहे, दिस इज नॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन। अभी ओके, नेक्स्ट पार्ट इज, ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रेंथ्स। देखो कोई भी इंसान जो होता है उसके अंदर 2 तरीके की क्वालिटी होती है, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, ठीक है। अब जब हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बता रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज बताते हैं। हम किसी को ये नहीं बताते कि मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं लड़कियों को छेड़ता हूँ, हम ऐसा कुछ नहीं बताते। बताते हैं क्या? ठीक है, नहीं बताते। सो वेन एवर वी हैव टू स्पीक अबाउट आवर सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसमें हम स्ट्रेंथ को ऐड करेंगे और उसमें हम सिर्फ अपनी पॉजिटिव चीजें बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा और आप उनमें से कोई भी दो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल I believe, ठीक है, I believe that I am hardworking, creative,
आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बता सकते हैं, जैसे आई बिलीव दैट आई एम हार्ड वर्किंग एंड ओरिजिनल पर्सन, कोई भी दो आप लोगों को लेनी है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड क्रिएटिव पर्सन, आई बिलीव दैट आई एम क्रिएटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ्स को बोलेंगे, ठीक है। दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज योर हॉबी। सभी को कुछ ना कुछ करना पसंद होता है, किसी को चेस खेलना पसंद होता है, किसी को टीवी देखना पसंद होता है, किसी को सास बहू के सीरियल देखना पसंद होता है, किसी को कपड़े धोना पसंद होता है। तो कभी किसी ना किसी को कोई ना कोई काम पसंद होता है। सो whenever we get time and we do that activity, that is known as our hobby। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये भी आपको अपने आप एडिट करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी हॉबीज को पुट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वॉचिंग। अब वॉचिंग में आप टेलीविजन का यूज कर सकते हैं, वॉचिंग मूवीज का यूज कर सकते हैं, वॉचिंग सीरियल्स, वॉचिंग कार्टून्स, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। प्लेइंग गेम्स, कोई भी गेम का नाम आ सकता है। प्लेइंग चेस, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल। लिसनिंग टू म्यूजिक। अच्छा, ये हमेशा लिसनिंग टू म्यूजिक होता है, लिसनिंग सॉन्ग्स कभी नहीं होता, इट इज ऑलवेज रॉन्ग। तो आप लोगों को लिसनिंग टू म्यूजिक का ही यूज करना है, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग। अब आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग कॉमिक्स, रीडिंग नॉवेल्स आर माय हॉबीज। ओके फ्रेंड्स, सो हॉबीज में आपको खुद एडिट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी हॉबीज ले सकते हो। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि आप अपनी हॉबीज में क्या क्या चीजें कर सकते हो। एंड यू कैन पुट एनी टू, आप कोई भी दो आप हॉबीज ले सकते हो। जैसे वॉचिंग टेलीविजन एंड लिसनिंग टू म्यूजिक आर माय हॉबीज, प्लेइंग चेस एंड रीडिंग नॉवेल्स आर माय हॉबीज। इस तरीके से आप अपनी हॉबीज के बारे में बता सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज योर एम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपने एम के बारे में बताना है कि जो आप बनना चाहते हो अपनी लाइफ में बड़े होके। जैसे आई वांट टू बी अ, अब जो कुछ भी बनना चाहते हो, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, जो कुछ भी आप बनना चाहते हो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो क्लियर हो गया। एजुकेशन, स्ट्रेंथ, हॉबीज एंड एम, ये सभी कुछ जो है ये सारा का सारा आप ही के बारे में है। दिस इज योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रोल मॉडल। नाउ हम क्या करेंगे, रोल मॉडल के बारे में बताएंगे। एक रोल मॉडल क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो हमें प्रेरित करता है, जो हमें इंस्पायर करता है, जिसकी बातें हमें अच्छी लगती है, जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं। ये इंसान कोई भी हो सकता है, ये आपकी फैमिली मेंबर्स में से भी कोई हो सकता है। जैसे कोई किसी का पेरेंट फादर हो सकता है, किसी की मदर हो सकती है, किसी की सिस्टर, किसी का ब्रदर, कोई सेलिब्रिटीज हो सकता है, जैसे शाहरुख खान इज माय रोल मॉडल या फिर सलमान खान इज माय रोल मॉडल, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को ही ऐड करते हैं या फिर फैमिली मेंबर्स को ऐड करते हैं। लाइक माय फादर इज माय रोल मॉडल, माय फादर इज माय रोल मॉडल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद मैंने जैसे पहले भी बताया, ये बिल्कुल जर्नल सेल्फ इंट्रोडक्शन है, इसको आप जर्नल बच्चे दे सकते हैं। इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कलर, ठीक है। आप कलर को ऐड कर सकते हैं, आप अपना कलर बता सकते हैं किसी को भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक इज माय फेवरेट, ब्लैक इज माय फेवरेट कलर, पिंक इज माय फेवरेट कलर, ब्लू इज माय फेवरेट कलर, येलो इज माय फेवरेट कलर, वट एवर इज योर फेवरेट कलर इज, यू
हैव टू स्पीक, ठीक है, आपको ये बोलना है। तो अभी आप देखिए जितना भी जो भी कुछ हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन में बोला है, जैसे लाइक ग्रीटिंग्स आपने किया, नाम भी आपने अपना बताया, एज अपनी बताई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी बताई, स्ट्रेंथ अपनी बताई, हॉबीज अपनी बताई, एम अपना बताया, रोल मॉडल अपना बताया और आपका फेवरेट कलर भी आपने अपना बताया। अब हमने इसमें आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन में कहीं पर भी फैमिली के बारे में नहीं है, जैसा कि लोग आजकल करते हैं। एजुकेशन तक बोलेंगे फिर अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड करना शुरू कर देंगे, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन ये है, एंड at the end of your self introduction you have to speak about your family background. अब यहाँ पे पूरा family background नहीं बोलना है कि my father is this, my mother is this, my brother is this and my sister is this. No, ऐसा कुछ भी नहीं है. You have to tell about your family background only about your mother and your father. सिर्फ अपने पिता के बारे में और अपनी मदर के बारे में बताना है और उनका ऑक्यूपेशन बताना है कि वो क्या काम करते हैं, जिससे आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में लोगों को पता चल सके। जैसे आप इसमें ऐड करोगे एंड अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड, एंड अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड माय फादर इज अ, यहाँ ओके फ्रेंड्स, सो ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया है ये बहुत ही जनरल सेल्फ इंट्रोडक्शन है। इसे 5th क्लास से लेकर कोई भी ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट आराम से बोल सकता है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीजें हमने ऐड नहीं करी हैं। जैसे गुड मॉर्निंग सर, आई एम नितिन शर्मा, आई एम 17 years of age. As far as my education qualification is concerned, I study in 10th class in Apollo Convent School. Along with I have a basic knowledge of computer. I believe that I am a hardworking and original person. Watching cricket and playing chess are my hobbies. I want to be a teacher. My father is my role model. Black is my favorite color. And about my family background, my father is a businessman and my mother is a homemaker. Thank you. So friends, thanks for watching Stratford English. I am Harish Panchal and have a nice day.